नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो जूनियर इंजीनियर JN भर्ती 2024 है उसके रिगार्डिंग, और इसी के साथ में जो नई जूनियर जो इंजीनियर की जो भर्ती आएगी, JN की भर्ती आएगी, कनिष्ठ अभियंता की भर्ती आएगी, उनको लेकर। साथियों, जो अभी वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्ती है JN भर्ती 2024 में रिक्त पदों को जुड़वाने को लेकर लगातार हम काफ़ी समय से संघर्षरत थे, प्रयासरत थे। और साथियों, उसी के परिणाम स्वरूप PhD विभाग ने लगभग 350 पदों को जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको भेज दिया है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को स्पष्ट रूप से लिखा है कि 24 वाली भर्ती में इन पदों को जोड़ा जाए। और उन्होंने जो 50% जो पदों का जो रूल्स था उसको लेकर भी उसमें मेंशन किया है। और उन्होंने लिखा भी है कि 24 वाली भर्ती में जोड़ो, 650 पद रिक्त हैं, उनमें से इतने पदों पर वित्त स्वीकृति मिली है। साथ ही 2024-25 की DPC है, उसके बाद में ये पद हैं 650 पद रिक्त हैं, यानी कि 350 पदों पर स्वीकृति मिली है। 350, 450, 550, 650, अभी लगभग 300 पद और आपके भर्ती में जो इस कैडर में रिक्त हैं। और फिर उसके बाद में एक और DPC होगी तो उसमें और पद रिक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से इस PhD में लगभग 500 से ज़्यादा पद रिक्त, ये 350 पद जुड़ने के बाद भी रहेंगे। हालांकि जो 50% से संबंधित जो कार्य विभाग का नियम है उसको लेकर भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और DOP के बीच में वार्तालाप चलेगी अब, क्योंकि आज चेयरमैन महोदय, सेक्रेटरी साहब, PhD विभाग के जो OSD मंत्री साहब के और PhD विभाग के अन्य अधिकारी समेत BJP के जो अशोक जो सैनी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता, उनके निर्देश में हमारी बातचीत हुई। तो साथियों, 50% का कार्य विभाग का नियम है। अब वो जो सर्कुलर है वो जारी होगा। यदि वो सर्कुलर प्रक्रियाधीन भर्ती के लिए जारी हो जाता है तो ये पूरे पद इसमें जुड़ जाएंगे। यदि प्रक्रियाधीन भर्ती के लिए जारी नहीं होता है और रनिंग जो आने वाली नए जो नोटिफिकेशन आते हैं उनके लिए अलाउ होगा तो इसमें 50% पद जुड़ेंगे। अब 50% पद केवल एक विभाग के नहीं, अन्य जो विभाग हैं जैसे PWD, PhD, WRD, अब उन्होंने चेयरमैन साहब ने बोला है कि पंचायती राज विभाग है, उसके अलावा सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि कुछ विभागों के इसमें पूरे के पूरे 1000 जो 1111 पद हैं उसका 50% नहीं जुड़ेगा। कुछ एक विभाग पंचायत राज विभाग है, उसके अलावा जो अन्य विभाग है उसका 50% पद इस भर्ती में जोड़ने का उन्होंने एक तरह से बात रखी है। हालांकि अभी DOP से और वो मार्गदर्शन चाहेंगे, वार्तालाप करेंगे, जानकारी लेंगे, राय लेंगे, सुझाव लेंगे। उसके बाद में निष्कर्ष निकलेगा कि कितने पद इस भर्ती में, गोइंग भर्ती में जो रनिंग भर्ती है इसमें जोड़ सकते हैं। परंतु साथियों, ये क्लियर है कि इस भर्ती में यदि जैसे PhD को ये पंचायत राज विभाग को भी अलग कर दें, उसके बाद में और जो विभाग हैं उनका भी यदि 50% जोड़ा जाए तो भी ये 300 पद से ज़्यादा हो रहा है। यानी कि ये श्योर है कि 300 से ज़्यादा पद इस भर्ती में जुड़ने जा रहे हैं, ये श्योर हो चुका है। यानी कि अब आपकी भर्ती है वो 1400 पदों से ज़्यादा पदों की भर्ती होगी। लगभग 1450 पदों तक ये भर्ती आपको पहुँचने की 100% संभावना जताई जा रही नहीं, 100% क्लियर हो चुका है। हालांकि और कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी DOP से और मार्गदर्शन लेगा बोर्ड, उसके बाद में ये पदों का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो साथियों, अब नई भर्ती को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो पास आउट हुए हैं अभी, जिन्होंने BTech की है या फिर पॉलिटेक्निक की है, अब उन स्टूडेंटों को कहना है कि हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। साथियों, PhD में भी कम से कम आपकी भर्ती आएगी, उससे पहले 500 पद PhD के मिलेंगे आपको। और PWD के कम से कम आपको उस समय तक कम से कम 250 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 250 है, नहीं 400 को समथिंग पद पहुँचेंगे। उसके बाद में पंचायती राज विभाग भी है, WRD भी है, ERCP वाला अलग से बन जाएगा, बहुत सारे पद और बचेंगे। यानी कि कम से कम अगली जो भर्ती आएगी 2025 के लास्ट में, यानी कि 26 में,
वो भर्ती कम से कम 1500 पदों की होने जा रही है। बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी, ये मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद भर्ती है, बिल्कुल नहीं आएगी। ये 2024 में आई है, अब 2025 के लास्ट में और 26 के शुरू में भर्ती कभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि साल भर के अंदर अंदर आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी नई भर्ती की। ये 100% सच है। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं किसी भी अफवाहों में ना आए, किसी भी बहकावे में ना आए, उल्टे सीधे कमेंट ना करें, सच्चाई पर चलें, ईमानदारी से चलें। और साथियों, हम चाहेंगे कि नई भर्ती और पुरानी भर्ती दोनों अभ्यर्थी आपस में शांति से अपनी अपनी बात रखें और हम दोनों का साथ देंगे। हम ये नहीं चाहते कि नई वाले को साथ में गलत हो। और जो भर्ती की प्रक्रियाधीन भर्ती है, इसमें जो पद जुड़ने वाले हैं वो जुड़ेंगे, उनको हम जुड़वाने का प्रयास पूरा करेंगे। तो साथियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। आपके लिए, सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो प्रक्रियाधीन भर्ती है केवल उसके लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं, नई भर्ती के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जल्द ही नई भर्ती को लेकर भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो CMO है इन तक बात पहुंचाएंगे और आपकी भर्ती को लेकर जल्द से जल्द स्वीकृतियाँ जो बची हुई हैं उनको स्वीकृति दिलाएंगे और नई भर्ती की घोषणा करवाएंगे। तो साथियों, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें। अब जो अभ्यर्थी JN भर्ती की जो आंसर की को लेकर चिंतित है, उनको लेकर भी चेयरमैन साहब से मैंने उनको बोल दिया है। अब वो बहुत जल्द आपके आंसर की जारी करने की बात बहुत जल्द ही ट्वीट के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपके लिए हम निश्चिंत होकर बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से, बिना कोई पक्ष रखे हुए, बिना कोई पक्ष के आपके लिए हम काम करेंगे। चाहे मुझे आप गाली दो या फिर मेरा हौसला को बढ़ाओ या मुझे हतोत्साहित करो, उससे मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु मैं ईमानदारी से कार्य करूँगा। तो साथियों, आप सभी जो जूनियर इंजीनियर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जो प्रक्रियाधीन भर्ती में शामिल हैं, उन दोनों को मैं कहना चाहूँगा शांति से रहें और हम आपके साथ में कभी भी पक्षपात नहीं करेंगे। बिल्कुल आप दोनों मिलकर आपस में सामंजस्य स्थापित करें। नई भर्ती भी बहुत बड़ी भर्ती आएगी, जो 1111 की भर्ती चल रही है पदों की, इसमें लगभग 300-400 पद और जुड़ेंगे। फिर उसके बाद में आपकी जो भर्ती है, नई भर्ती है, उसकी प्रक्रिया चल जाएगी बहुत जल्द। उसकी भी अड़चनाएँ आपके पास बोर्ड के पास में आने लग जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि 2025 का लास्ट में, 26 के शुरू में आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, बिल्कुल भी गुमराह ना हो। जिन अभ्यर्थियों के 2 कोने में जिनका चयन नहीं हुआ या फिर जिनका उनको लग रहा है कि हमारे 70 से कम अंक आ रहे हैं, या फिर कुछ डिग्री वाले अभ्यर्थी, कुछ जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं, वो सोच रहे हैं हमारे तो आए नहीं, अपनी भर्ती आनी चाहिए। साथियों, सब अपना स्वार्थ के लिए सोच रहे हो। तुम सब स्वार्थी हो, परंतु मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप सबका स्वार्थ हो सकता है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए मुझे जो ईमानदारी से जो सच लग रहा है और जो मुझे करना चाहिए, निष्पक्ष रूप से जो मुझे करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। मेरा कोई भी पक्ष या फिर मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए मैं ईमानदारी से और आपके अच्छे के लिए मैं कर रहा हूँ। आप पर्सनल खुद का स्वार्थ नहीं देखें, सभी का स्वार्थ देखें या फिर किसी का भी स्वार्थ नहीं देखें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें, उल्टे सीधे कमेंट अभद्र भाषा में ना करें। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, आपको खुद का नुकसान होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।